सिर्फ एक महीने में आप लोग 10 से 15 लाख रुपए कमा सकते हैं एआई टूल्स का इस्तेमाल करके। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जो ये क्लेम करते हैं। मैंने पर्सनली ऐसे इतने सारे वीडियोस देखे हैं जो कि कहते हैं कि यार सिंपली कॉपी पेस्ट करो एआई के थ्रू और पैसे बना लो। ये तो मुझे पता है कि एक महीने में 10-20 लाख रुपए कॉपी पेस्ट करके एआई के थ्रू नहीं बना जा सकते, लेकिन एक आइडिया मुझे काफी प्रॉमिसिंग लगता है। यार आजकल एआई कंटेंट जनरेशन पीक पर है और काफी क्वालिटी कंटेंट एआई जनरेट करके देता है। अगर एक प्रॉपर ह्यूमन इंटरवेंशन दी जाए तो क्या उस क्वालिटी कंटेंट को जनरेट करके हम उसको मोनेटाइज कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। इसी के लिए इस वीडियो में मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। मैं कुछ ब्लॉग्स डिप्लॉय करूंगा जिसके अंदर एआई जनरेटेड कंटेंट होगा। हम स्मार्ट एआई जनरेशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम लोग अंधाधुंध एआई से जनरेटेड कंटेंट नहीं पटकेंगे। हम कुछ स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करेंगे, टॉपिक रिसर्च भी सही से करेंगे और उसके बाद देखेंगे हमारा ब्लॉग प्रॉफिटेबल होता है कि नहीं। अब एआई कंटेंट जनरेशन के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एसईओ फ्रेंडली नहीं होता है। आपका जो कंटेंट होता है वो सर्च इंजिन्स के लिए ऑप्टिमाइज नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका कंटेंट बॉल पार्क कर दिया जाता है एआई जनरेटेड कंटेंट के रूप में सर्च इंजिन्स के द्वारा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा एक स्मार्ट एआई का जिसका नाम है SEOwriting.ai। ये एआई थोड़ा सा डिफरेंट है इन टर्म्स की ये एसईओ पर ज्यादा फोकस करता है। मैं कहूंगा ये एक एआई एजेंट है जो कि एसईओ स्पेसिफिक कंटेंट आपको जनरेट करके देता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में चीजों को देखते हैं और काफी मजा आने वाला है। सो गाइस यहाँ पर जो मैं पहला काम करने जा रहा हूँ वो है SEOwriting.ai का इस्तेमाल, क्योंकि ये जो टूल है इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप लोग डिटेलिंग बहुत ज़्यादा दे सकते हो। वैसे तो आज की तारीख में बहुत सारे एआई टूल्स हैं, आप डायरेक्टली ChatGPT से भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ें हैं इसमें कुछ जो कि मुझे अच्छी लगती हैं, जिसकी वजह से मैं इसको यूज़ करूँगा। इसके बाद मैं जो दूसरा काम करूँगा वो है कि मैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाऊँगा। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ लिनोड का, आप चाहो तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, डिजिटलओशन भी कर सकते हो, AWS कर सकते हो, एलिमेंटर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। एलिमेंटर में आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है। तो मैं अभी सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कर रहा हूँ इसको। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को स्पिन करने के लिए। मैं एलिमेंटर को रिकमेंड करता हूँ वहाँ पर, बट अगेन वर्डप्रेस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस फॉर लेट्स एनक्रिप्ट। यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल दूँगा। इसके बाद लैम्प स्टैक का इस्तेमाल हम करेंगे। वर्डप्रेस का जो टाइटल है वो क्या होने वाला है, मैं यहाँ पर हंटिंग कोडर रखूँगा इसका नाम। फिर एडमिन इसका यूज़र नेम, एडमिन ही मैं इसके डेटाबेस का नाम रखता हूँ, यहाँ DB_name रख देता हूँ। और यहाँ पर लिमिटेड स्यूडो यूज़र टू बी क्रिएटेड को रूट कर देता हूँ। और आई थिंक लिनोड API टोकन ये हमें नहीं चाहिए। आई थिंक आई शुड बी गुड। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेयर्ड CPU यूज़ करें, क्या यूज़ करें, ये कह रहा है भाई एक रीजन सेलेक्ट करो, उसके बाद बताएंगे क्या यूज़ कर सकते हो। चेन्नई यूज़ करता हूँ मैं, माँ। और यहाँ पर लिनोड 8GB यूज़ करता हूँ, या 4GB में भी हमारा काम हो जाएगा। सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट है, बाद में स्केल अप कर लेंगे, ठीक है। लिनोड 4GB हमने यहाँ पर लगाया और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट लिनोड पर क्लिक करेंगे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई पासवर्ड तो सेलेक्ट कर लो कुछ। क्या कह रहा है, पासवर्ड रूट पासवर्ड तो सेलेक्ट करो। तो मैंने यहाँ पर रूट पासवर्ड भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। चलो जी बढ़िया, क्रिएट लिनोड। अब ये लिनोड क्रिएट हो जाएगा और मुझे यहाँ पर ये क्या है, ऐड प्रोमेथियस डेटा एक्सपोर्टर। तो हम एक काम करेंगे, MySQL_d.exporter यूज़ करेंगे और यहाँ पर अब हमारा लिनोड बन जाना चाहिए भाई। बन जाओ भाई, लिनोड बन रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है, हम वेट करेंगे इसका। और जब तक हम वेट कर रहे हैं तब तक कुछ आर्टिकल्स हम जनरेट करेंगे। तो मुझे यहाँ पर करना क्या है कि मुझे कुछ कोडिंग आर्टिकल्स जनरेट करने हैं, टॉप कोडिंग आर्टिकल्स। और वो टॉप कोडिंग आर्टिकल्स के टॉपिक्स क्या होंगे ये मैं कैसे ढूंढूंगा। तो मैं कुछ टॉपिक्स जो कि हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी पढ़ता ही है, जैसे कि मैं अगर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बोलूँ, मैं बोलूँ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ये मेरा मेन कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। जनरेट अ टाइटल मैं इसको बोलूँ अगर, तो ये मुझे टाइटल भी जनरेट करके दे देगा, लर्न टू कोड विद ईज। और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, लर्न टू राइट जावास्क्रिप्ट विद ईज। अब इस टूल की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप यहाँ पर टोन ऑफ वॉइस जो कि मैं रखना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशनल इस केस में, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। फिर इसके बाद आप मॉडल चेंज कर सकते हो। मुझे पर्सनली Cloud3 Haiku अच्छा लगता है मॉडल। आप चाहो तो GPT-4 GPT-4o ये भी यूज़ कर सकते हो, सोनेट भी यूज़ कर सकते हो, ओपस भी यूज़ कर सकते हो, बट आई थिंक Haiku वर्क्स ग्रेट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखना चाहते हो आप, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन रखना चाहता हूँ कि मैं बता रहा हूँ आई मी करके। टारगेट कंट्री अगर मैं इसको इंडिया कर दूँ, यहाँ पर इंडिया इंडिया इंडिया, आई थिंक मैं टारगेट कंट्री कुछ सेट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से सब लोग इसको सीखें तब अच्छा रहेगा, तो मैं कुछ भी ऐसे टारगेट नहीं करना चाहता।
अब इसके बाद AI इमेजेस कितने जनरेट करना चाहते हो, मान लो मैं 3 AI इमेजेस जनरेट करना चाहता हूँ। इमेज की स्टाइल आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे मान लो मैं कॉमिक बुक वाले इमेजेस अगर चाहूँ तो मैं अपने पोस्ट में कॉमिक बुक वाले इमेजेस जनरेट करवा सकता हूँ AI से, ठीक है। यूट्यूब वीडियोज़ डालना चाहते हो क्या? हाँ, डालना चाहता हूँ, अच्छा रहेगा अगर एक यूट्यूब वीडियो के साथ अकम्पनी किया जाए। फिर इसके बाद SEO में कीवर्ड्स टू इंक्लूड इन द टेक्स्ट, इफ़ यू डू नॉट प्रोवाइड द कीवर्ड्स वी विल ऑटोमेटिकली जनरेट। बट हम क्या करेंगे, कॉमा सेपरेटेड देना है ना, प्रेस एंटर और प्लस टू ऐड, राइट सम कीवर्ड्स, ओके। जावास्क्रिप्ट ये हो गया एक कीवर्ड, फिर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल हो गया एक कीवर्ड, फिर लर्न जावास्क्रिप्ट हो गया एक ट्यूटोरियल, फिर जावास्क्रिप्ट 2024 एक ट्यूटोरियल हो गया, फिर जावास्क्रिप्ट लेटेस्ट ट्यूटोरियल हो गया। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी हुक ब्रीफ, कि यार आप स्टार्ट कैसे करना चाहते हो, कैसा हुक देना चाहते हो, कि यार या तो आप सवाल पूछो या फिर आप कोई कोटेशन दो कि भाई फेमस कोडर ने ये कहा था, इस तरह की बात आप कहो। तो मान लो मैं यहाँ पर एनेक्डोटल और स्टोरी रखता हूँ, और इसके बाद कंक्लूजन यस, टेबल्स यस, H3 यस, लिस्ट यस, की टेक अवे भी रखते हैं। FAQs नहीं रखना चाहता मैं, एट दी एंड FAQs अच्छे नहीं लगते हैं। इटैलिक्स यस, बोल्ड यस। इंटरनल लिंकिंग, अगर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट लिंक कर दो तो ये आप ही की वर्डप्रेस वेबसाइट से इंटरनल लिंकिंग कर देगा आर्टिकल की, जो कि SEO के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। आई थिंक वी शुड बी गुड, इसमें और भी ऑप्शंस हैं, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे कि जनरेट करेंगे आर्टिकल। तो यहाँ पर रन पर मैं क्लिक करूँगा और ये जो आर्टिकल है ये जनरेट होना शुरू हो जाएगा। मैंने एक पाइथन ट्यूटोरियल भी जनरेट किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल एक और जनरेट मैंने कर दिया। ओके, तो हमारा ये जो वर्डप्रेस ब्लॉग है ये भी रेडी हो गया है। तो मैं टर्मिनल पे जाऊँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा SSH root @ और ये यहाँ पर हमारा जो लेट्स सी मैं लॉगिन हो पाता हूँ इस मशीन में कि नहीं। हाँ भाई, क्यों नहीं हो पाऊंगा लॉगिन, मैंने ही बनाई है मशीन। सो यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल है वो रेडी हो चुका है। आप लोग देखो, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, वाओ मैन, इमेज में तो मज़ा ही आ गया सच्ची में। और इसको डेफिनेटली लोग पढ़ना चाहेंगे क्योंकि आई थिंक इट हैज़ डन ग्रेट जॉब, इट हैज़ डन ग्रेट जॉब। काफ़ी बढ़िया जनरेट किया है। बस एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लग रही है वो है कोड बहुत कम लिखा हुआ है, बट आई थिंक दैट शुड बी फाइन। हम प्रॉम्प्ट में वो चीज़ लिख सकते हैं और वो हमारे हिसाब से हो जाएगा काम यार, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इमेजेस वगैरह काफ़ी बढ़िया जनरेट किए हैं इसने, ठीक है, चलो जी बढ़िया। अब क्या करेंगे हम, अब हम कुछ और जनरेट करेंगे, बट उससे भी पहले मैं देखना चाहता हूँ कि यार ये हमारा जो ब्लॉग है ये ठीक से जनरेट हुआ कि नहीं, मतलब कि डिप्लॉय हो गया कि नहीं। हाँ, हंटिंग कोडर के नाम से ये यहाँ पर हो गया है डिप्लॉय। अब यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि कैसे आप लोग क्रेडेंशियल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मशीन के अंदर जाना है। तो मैं जल्दी से मशीन के अंदर लॉगिन करता हूँ। मैंने यहाँ पर हैरी के नाम से यूज़र बनाया है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा SSH हैरी @ ये यस लिखूँगा, पासवर्ड डालूँगा और ये कह रहा है पासवर्ड गलत है। तो यार यहाँ पर मुझे रूट @ करके लॉगिन करना था, मेरा यूज़र का नाम रूट था, तो मैं भी लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो कमांड है इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा ताकि मुझे अपना पासवर्ड मिल जाए। और मेरा जो पासवर्ड है ये नहीं मिला मुझे, इसमें लिख कर आ रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी /home/.credentials /home/.credentials, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। एक काम करता हूँ, इसको ls करता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर है, हैरी फोल्डर के अंदर एक .credentials फाइल है। तो चलो इसको करते हैं व्यू, और ये देखो वर्डप्रेस का कितना खतरनाक एडमिन पासवर्ड रखा हुआ है। चलो इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम एडमिन और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, रिमेंबर मी कर देता हूँ लॉगिन, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम आ जाएंगे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर, और मैं यहाँ पर आऊँगा अपीयरेंस में, थीम्स में, ऐड न्यू थीम करूँगा, एस्ट्रा यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि एस्ट्रा से क्या होता है कि आप AI वेबसाइट जनरेट कर सकते हो। अब इसको मैं एक्टिवेट कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूंगा आप देखो कि ये काफ़ी बढ़िया दिखेगी। हाँ, तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट्स, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे विद स्टार्टर टेम्पलेट्स। ये बेसिकली आप लोगों का AI से बना देता है वेबसाइट को। यहाँ पर मैं बिल्ड विद AI करूँगा, गेट स्टार्टेड इट्स फ्री, कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। नेम ऑफ द वेबसाइट होगी हंटिंग कोडर, एंड दिस वेबसाइट इज़ फॉर, वैसे तो एजुकेशनल ब्लॉग है ये, बट मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। हम SAS लिख देते हैं अभी के लिए यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी मिलता जुलता रहेगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे हंटिंग कोडर इज़ अ ब्लॉग वेयर वी पोस्ट
कंटेंट रिलेटेड टू कोडिंग, ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर हम सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भर देंगे। इसके बाद हम कुछ इमेजेस सेलेक्ट करने वाले हैं। इमेजेस में मैं थोड़ी सी डिफरेंट सी इमेजेस सेलेक्ट करना चाहता हूँ। मान लो मैंने ये की सेलेक्ट, मान लो मैंने एक ये सेलेक्ट कर ली, फिर ये भी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और कौन सी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और क्या कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं हम, आई थिंक और कोई इमेज है जो कि अच्छी दिख रही है, ये भी अच्छी दिख रही है, ये भी अच्छी दिख रही है। आई थिंक हम अब नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये जनरेट कर रहा है डिज़ाइन। मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा डिज़ाइन क्योंकि ये मुझे काफ़ी सही दिख रहा है। कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करूँगा एंड आई थिंक वी शुड बी गुड टू गो नाउ। ये थोड़ा टाइम लेता है बिल्ड होने में और ये जैसे ही बिल्ड हो जाएगा मैं वापस आऊँगा। और यहाँ पर हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। सी और वेबसाइट पर मैं क्लिक करूँगा और ये हमारी हंटिंग कोडर वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। ब्लॉग में मैं जाऊँगा तो ये कुछ ब्लॉग्स हैं जो कि ऑलरेडी इसने लिखे हुए हैं, मैं इनको डेफिनेटली हटा दूंगा और यहाँ पर मैं अपने वो ब्लॉग पोस्ट लगाने वाला हूँ जो कि हमने जनरेट किए हुए हैं। अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करूँगा और ये जो मेरा पाइथन वाला ट्यूटोरियल जो कि मैंने पहले जनरेट किया था इसको मैं पब्लिश पर क्लिक करूँगा। अब ये कह रहा है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कनेक्ट करो, हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा है कि कैसे आप करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो आप, ये मुझे बता रहा है। तो SEO राइटिंग नाम से एक प्लगइन है जो कि हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं आऊँगा अपने डैशबोर्ड पर वर्डप्रेस के और SEO राइटिंग का जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर SEO राइटिंग पर मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लूँगा सर्च करके। लेट्स वेट, इसको एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करने के बाद अगली स्टेप्स पढ़ता हूँ। इंस्टॉल करके एक बार आपने एक्टिवेट कर लिया तो आपको फिर कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट को। बढ़िया जी बढ़िया, यहाँ पर SEO राइटिंग करके आ जाएगा। एक्टिवेट भी मैंने कर लिया है। मैं जाता हूँ दोबारा से यहाँ पर और कनेक्ट और अपनी साइट को कनेक्ट करने के लिए, हाँ भाई बढ़िया, कनेक्ट हो गई ये साइट हमारी एंड आई थिंक अब मैं पब्लिश कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो ये मुझे बता रहा है कौन सी कैटेगरी में पब्लिश करना चाहता हूँ। जनरल में करना चाहता हूँ, ऑथर विल बी एडमिन, टैग्स में कुछ डालना नहीं चाहता हूँ अभी। हाँ ठीक है, पब्लिश करते हैं और ये डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा मेरे ब्लॉग पे और मैं कितना भी कंटेंट लिख सकता हूँ यहाँ पर और मे बी उस कंटेंट से पैसे भी कमा सकता हूँ। बट अगेन दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क कि क्या आप इससे पैसे कमा भी सकते हैं कि नहीं। बट दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली यूज़ वर्डप्रेस टू ऑटोमेटिकली पब्लिश अ लॉट ऑफ कंटेंट, ठीक है, वो भी AI जनरेटेड। वर्डप्रेस पब्लिश सक्सेसफुल, क्लिक हेयर टू व्यू। देखते हैं यार, हाँ आ गया, देखो हमारा ये यहाँ पर आ गया। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सही दिख रहा है अभी ये, काफ़ी सही दिख रहा है ये, बढ़िया यार, नाइस। सो यहाँ पर जिस तरह से मैंने पाइथन ट्यूटोरियल को पब्लिश किया था उसी तरह से मैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल को भी पब्लिश कर दूंगा। सिंपली मुझे पब्लिश पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये ऑप्शंस चूज़ करने और मैं यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर दूंगा। हंटिंग कोडर के लिए मैं कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर ऐड करूँगा अपने इस ब्लॉग पोस्ट में। ये वाला जो ब्लॉग पोस्ट है वो पब्लिश हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, लर्न टू राइट जावास्क्रिप्ट विद ईज। ये मेरे डायरेक्टली वर्डप्रेस ब्लॉग में जाकर सेव हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो जनरेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जनरेट करना चाहता हूँ एक आर्टिकल रिलेटेड टू टाइपस्क्रिप्ट। तो मैं आ जाऊँगा डैशबोर्ड पे और मैं यहाँ पर वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट में जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। जनरेट अ टाइटल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर रन पर मैं डायरेक्टली क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर मेरा जल्दी से टाइपस्क्रिप्ट का जो ट्यूटोरियल है वो जनरेट हो जाएगा। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे टू जनरेट एन आर्टिकल। मैंने कुछ भी नहीं किया और उसके बाद मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ इसकी। इन द मीन टाइम मैं आप लोगों को बाकी जनरेशन्स भी करके दिखाता हूँ। हम लोग बल्क आर्टिकल जनरेशन कर सकते हैं जिसमें आप एक मेन कीवर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं जावा ट्यूटोरियल ये रखना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं जनरेट करूँगा टाइटल और यहाँ पर लर्न जावा बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल गाइड और यहाँ पर मान लो मैं सी लैंग्वेज का भी जनरेट करना चाहता हूँ मान लो। फिर इसके बाद मान लो मैं C++ ट्यूटोरियल जनरेट करना चाहता हूँ, MySQL ट्यूटोरियल, MongoDB ट्यूटोरियल, PostgreSQL ट्यूटोरियल, Rust ट्यूटोरियल, Go ट्यूटोरियल, PHP ट्यूटोरियल, React ट्यूटोरियल। मुझे नहीं लगता कि इतनी तेज़ आप लोग जनरेट कर सकते हैं कभी भी आर्टिकल
ह्यूमनली नॉट पॉसिबल यार, एआई के थ्रू यस। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट्स पर जाऊं तो मेरा ये जो टाइपस्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल था ये जनरेट हो चुका है, तो चलो इसको पब्लिश कर लेते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी में। और ये देखो इतनी तेज़ मैं यहाँ पर पब्लिश कर सकता हूँ टाइपस्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल। ओके पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट का जो ट्यूटोरियल है अलॉन्ग विद सम यूट्यूब वीडियोस जनरेट हो चुका है। काफ़ी बढ़िया बढ़िया इमेजेस भी यहाँ पर आ गई हैं। ये इमेजेस एआई जनरेटेड है। अब मैं ये सारे बल्क आर्टिकल जनरेट करने वाला हूँ रन पर क्लिक करके। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर ये जो टोन ऑफ वॉइस है इसको इन्फॉर्मेशनल कर लें, फर्स्ट पर्सन कर लें, टारगेट कंट्री को आप यूनाइटेड स्टेट्स कर लें, ह्यूमनाइज टेक्स्ट कि किस तरह से ह्यूमनाइज करना चाहते हो 8th एंड 9th ग्रेड के हिसाब से आप ये सारी चीज़ें जो है चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद फिर क्या होगा, चेंज करने के बाद आप लोग जनरेट कर सकते हैं आर्टिकल को। अब पब्लिकेशन में मैं क्या करूँगा कि भाई मेरे इस वाले ब्लॉग पे पब्लिश कर दो डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा जनरेट करने के बाद, विच इज़ अमेजिंग। ठीक है, और ये करके डायरेक्टली मैं इस प्रोसेस को रन करता हूँ। इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। अब यहाँ पर लिख कर रहा है 10 डॉक्यूमेंट्स विल बी जनरेटेड, टोटल कॉस्ट विल बी 10 जनरेशंस। ये आपको बता रहा है भाई जो आपका एआई कॉस्ट है वो लगने वाली है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करते ही ये सारे आर्टिकल्स देखो पैरेलली जनरेट हो रहे हैं, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ ग्रेट। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट्स। पैरेलली जनरेट हो रहे हैं ये। आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि ये इन द लॉन्ग रन कैसे परफॉर्म करता है। जिस तरह से मैंने ये आप लोगों को आर्टिकल जनरेट करके दिखाया उसी तरह से हम लोग जनरेट कर सकते हैं कुकिंग आर्टिकल्स या फिर किसी और टॉपिक के आर्टिकल्स, और उसको पब्लिश करके एक ब्लॉग पोस्ट में एक डोमेन खरीद के इन द लॉन्ग रन हम देख सकते हैं कैसा परफॉर्म करेगा। नाउ वंस अगेन यहाँ पर मैं कोई बड़ा क्लेम लेकर नहीं आया हूँ कि आप इतने पैसे कमा सकते हो, आपके ब्लॉग में बहुत सारा ट्रैफिक आने वाला है। नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं कह रहा हूँ। मैं बस एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर रन कर रहा हूँ जिसमें मैं खुद पर्सनली देखना चाहता हूँ कि अगर हम कुछ इस तरह के जनरेशन्स को लगाएं, एक ब्लॉग पोस्ट बनाएं, तो क्या हम सक्सेसफुल होंगे। और इसका जवाब तो मुझे टाइम के साथ ही मिलेगा, क्योंकि एक एवरेज ब्लॉग के रैंक होने का एवरेज टाइम कम से कम 1 साल होता है। 8 से 9 महीने तो ईजिली लग जाते हैं, ठीक है, एक ब्लॉग को उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में। तो ये था हाउ टू जनरेट आर्टिकल्स एंड पब्लिश इट टू योर वर्डप्रेस ब्लॉग। आई होप आप लोगों को मज़ा आया इसमें, और स्टे ट्यून्ड। मैं आने वाले टाइम में ये भी बताऊंगा कि ये जो ब्लॉग है ये कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, जनरेशन्स हमारे अभी भी चल रहे हैं। C++ वाला हो गया हमारा 56%। सारे आर्टिकल्स हमारे जनरेट हो रहे हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है इसको देखकर कि भाई ये क्या करता है। ये देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइस मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भी कि कुछ कीवर्ड्स वगैरह ढूंढ रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हाउ टू लूज़ वेट। बेसिकली मैं फिटनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक और डोमेन खरीदा है harrysfitness.com, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ChatGPT पर जाकर 1 by 1 इन सारे आइडियाज़ को लिस्ट करके मैं इनके बल्क आर्टिकल्स जनरेट करने वाला हूँ। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने ये सारे के सारे आर्टिकल्स कॉपी करके अपने बल्क आर्टिकल जनरेटर में डाल दिए हैं। और अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि जल्दी से सारे कीवर्ड्स टाइटल्स जनरेट करूँगा। अब ये आर्टिकल्स यहाँ पर फटाफट से मैं जनरेट कर देता हूँ, और इसके बाद ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है 20 डॉक्यूमेंट्स विल बी जनरेटेड, टोटल कॉस्ट विल बी 20 जनरेशंस। ठीक है भाई, करते हैं जनरेट। और मैं इसके बाद वेट करूंगा इन सारे आर्टिकल्स का जनरेट होने का। एंड इन द मीन टाइम मैं क्या करूंगा कि अपनी जो नई वेबसाइट है harryfitness.in, जो कि एक नई वर्डप्रेस वेबसाइट मैंने बनाई है, उसको मैं कनेक्ट कर लूँगा SEOwriting.ai से, ताकि मैं वहाँ पर डायरेक्टली पब्लिश कर पाऊँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं ये अपनी harryfitness.in पर एक एक करके सारे आर्टिकल्स को पब्लिश कर लेता हूँ फास्ट फॉरवर्ड, और मैंने ये सारे आर्टिकल्स एक एक करके पब्लिश कर दिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये मेरी वेबसाइट है जो कि मैंने AI की सहायता से बनाई है। और ये जो वेबसाइट है इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि भाई सारे आर्टिकल जो हमने जनरेट किए हैं वो इसमें आ चुके हैं कि नहीं। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे आर्टिकल जो कि मैंने जनरेट किए थे वो इसमें आ चुके हैं। तो 2 ब्लॉग्स मैंने यहाँ पर डिप्लॉय किए, एक है मेरा huntingcoder.in और एक है मेरा harrysfitness.in। और इनमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश किए हुए हैं। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। ये सारा जो टूल वगैरह के लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वंस अगेन दिस इज़ अ पेड टूल। इसकी प्राइसिंग आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रही होगी। एंड ऑब्वियसली क्योंकि AI का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, AI इज़ नॉट फ्री, तो ये टूल पेड है, बट दिस इज़ द बेस्ट पेड टूल व्हेन इट कम्स टू जनरेटिंग SEO आर्टिकल्स। सो या अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।